आज फिर से हम मॉडर्न हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो क्वेश्चन सब करा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके सीधे एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1917 से 1918 में जो अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मतलब कृषक वर्ग ने लिया था, या औद्योगिक कर्मी ने लिया था, या जनता ने, या मजदूर ने? तो आपका आंसर है औद्योगिक कर्मी ने। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया था और अपनी मांग मनवाने के लिए ये आमरण अनशन किया था, और ये इसमें सफल भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। 1920 के खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, अवध में एका आंदोलन सरकार को लगान देने पर बंद करना, या जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, या सत्याग्रह की समाप्ति करना, या खरीफ और रबी के समय पर सरकार को लगान बराबर देना। तो आंसर है आपका ए, यानी कि सरकार को लगान देना बंद करना। आपको पता है कि जब खिलाफत आंदोलन जब हुआ था, तो उसमें बहुत सारे हर एक स्टेट में, यानी भारत के जितने भी स्टेट है, उसमें अलग अलग तरीक़ों से उसको विरोध किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सरकार को लगान देना बंद करना था। वस्तुतः अवध के एका आंदोलन उसमें 1921 का मुख्य उद्देश्य बढ़े हुए लगान को न देना था, लेकिन वैध लगान को वे समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। क्या था इसका? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, या साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों को उद्धार हो सके, या जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति द्वारा ठेकेदार को विरुद्ध उठाया गया कदम था, या निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम था? तो आंसर है आपका ए, यानी कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किया, या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, या चंद्रशेखर आजाद, या भगत सिंह? तो ऑप्शन है बी, यानी डॉक्टर मोहन सिंह ने INA की स्थापना, यानी INA की स्थापना का ख्याल सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के सेनापति भी थे। तो देखिए, आपका एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के सेनापति भी थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व के समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 के चुनाव के फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों का गठन हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1820। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासी ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हुए उन्हें 1820 से 1836 तक आंदोलन किया। यह आंदोलन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम क्षेत्रों में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे शुरू हुआ था? इजारदारी से, या तिनकठिया से, या जेनमिस से, या इसमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान होगा तिनकठिया। गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ, बिहार में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई तिनकठिया पद्धति के विरोध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उल गुलान विद्रोह, तो उल गुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। यह 1899 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरम एंड W टेलर ने, या आप टेलर से याद रखिएगा, टेलर से याद रखिएगा कि जो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, किसने दिया था? टेलर, यानी सर जेम्स आउटरम एंड W टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान के षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह को भाग नहीं लिया? तो आंसर है खेतिहर मजदूर, साहूकार, या कृषक, या जमींदार? तो इसमें जो क्वेश्चन है ऑप्शन टाइप का है, इसमें केवल एक या दो होगा, केवल दो होगा, या दो या चार होगा। तो ऑप्शन है सी, यानी कि केवल दो यानी साहूकार। तो 1857 के विद्रोहियों के साथ पूरा देश नहीं था। साहूकार, शिक्षित वर्ग और भारतीय शासक न सिर्फ इस विद्रोह से अलग रहे, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों की सक्रिय मदद भी की थी। यानी साहूकार, शिक्षित वर्ग, भारतीय शासक। तो भाई साहूकार जो होते हैं वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के पक्ष से थे।
इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों के विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह के विभिन्न नगरों में विस्फोट का क्रम रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर एवं जगदीशपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो आंसर है खोंड जनजाति। आपको पता है खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये कोई ऐसा काम है जिसमें अंग्रेज अच्छा भी किया, जैसे नर बलि, यानी किसी आदमी को बलि देने क्या से उचित है। ये फिर सती प्रथा वाला काम, विधवा पुनर्विवाह, ये सब जो कुछ नियम है जो अंग्रेजों ने जो लाया था वो सही लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिला, कृषक, मुसलमान या बुद्धिजीवी। फिर इसमें ऑप्शन वाला है 1 या 2 या 1 2 3 या 2 3 या 1 2 2। ऑप्शन सी जा रहा है, यानी 2 और 3, यानी कि कृषक और मुसलमान ये अप्रभावित रहा 1905 के स्वदेशी आंदोलन से। जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन में बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। कृषक भी इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या सुब्रमण्यम अय्यर या HS अल्कॉट। तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर तीनों थे, लेकिन जो HS अल्कॉट है ये इसमें शामिल नहीं थे। कहते HS अल्कॉट 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। कैसे कैसे हुआ था? पहले क्या हुआ? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन या गांधी जी की गिरफ्तारी। तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले क्या क्या हुआ। 1 2 3 4 सही बात है कि चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, इसके कारण उग्र भीड़ द्वारा पुलिस को थाना में जला दिया। जब ये खबर मिली गांधी जी को तो आंदोलन को स्थगन कर दिया, और जब ये स्थगन किया यानी रोका गांधी जी आंदोलन को रोका, तब ये गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो आपका ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हैं, ऑप्शन ए ये क्रम है। 5 फरवरी 1922 को एक जुलूस पर गोली बारी से जनता उत्तेजित हो उठी तथा पुलिस पर हमला बोल दिया। फलतः 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन जा रहा है बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे, उन्होंने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस संगठन ने पश्चिमोत्तर भारत प्रांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर है MN राय। मानवतावादी साम्यवादी मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो आंसर है 1927। असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक विदेशी रियासतों में स्टेट कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। अंततः 1927 में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न रियासतों से 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। आपका 20 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट डे मिलेगा। धन्यवाद।